हेलो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मैथ लर्निंग पॉइंट विथ विजय सर के साथ। जो क्लास 12th की मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेशन में आपको पढ़ा रहा था। जहां तक कि मैंने पिछले जो वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ, इंटीग्रेशन 1/√x² + a² का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा जो क्वेश्चन आपका होता है इंटीग्रेशन का, वो कुछ आसान बन जाता है। देखिए, मैं आज आपको बताता हूँ कि कुछ जो इक्वेशंस दी जाती है, इसमें आप कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, प्रतिस्थापन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए √x² + a² √a² - x² √x² - a²। इस तरीके से मान लीजिए कुछ लिख दिया जाए, तो यहाँ पर आप प्रतिस्थापन कैसे करते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है, यदि आप x के बराबर कुछ मान माने तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई फार्मूला प्राप्त हो जाना चाहिए, कोई ना कोई मान प्राप्त हो जाना चाहिए। देखिए, ऐसा कब होगा, अगर ये देखो x² + a² हो चाहे a² + x² हो, बात एक ही होती है। समझ में आई। अगर इसकी बात हम करते हैं √x² + a² की, जब कभी भी आपको ऐसा प्रतिस्थापन करने के लिए दिखाई पड़े, हमेशा x बराबर आप a tan थीटा ले लीजिए अथवा a cot थीटा ले लीजिए। देखिए, ऐसा करने से क्या फार्मूला बनता है आपका, अगर मैं मान रखता हूँ a tan थीटा का होल² प्लस a², ऐसा मान रखूँगा। अब देखिए, अथवा अगर cot थीटा रखेंगे तो बेटा a cot थीटा का होल² प्लस a² करना पड़ेगा ना ऐसा। अब देखो बेटा, होता क्या है, इसका जब आप वर्ग ओपन करेंगे तो a² tan² थीटा प्लस a² अथवा ये आपका आ जाएगा a² cot² थीटा प्लस a²। इतनी बात समझ में। यहाँ से a² कॉमन करेंगे बालक, तो a² कॉमन करोगे तो प्राप्त होगा tan² थीटा प्लस 1। यहाँ से अगर आप a² कॉमन करोगे तो प्राप्त होगा cot² थीटा प्लस 1। आपने सेकेंड सर्वसंख्या पढ़ी, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। यहाँ से यदि बेटा मैं sec² थीटा का मान निकालना चाहूँ तो आ जाता है 1 + tan² थीटा, है ना। अगर मैं थर्ड सर्वसंख्या की बात करता हूँ, cos² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर होता है 1। यहाँ से यदि मैं cos² थीटा की बात करूँ तो बेटा 1 + cot² थीटा होता है। इतनी बात समझ गए। 1 + cot² थीटा की जगह रख सकते हैं cos² थीटा, और 1 + tan² थीटा की जगह रख सकते हैं sec² थीटा। मैंने आपसे क्या कहा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब यही होता है कि कोई ना कोई फार्मूला प्राप्त हो जाना चाहिए, मान मतलब सॉल्व हो जाना चाहिए किसी न किसी तरीके। तो ये आ गया a² sec² थीटा, ये बेटा हो गया a² cos² थीटा, अंडर के बाहर आ जाएगी वैल्यू a sec थीटा अथवा a cos थीटा। अभी बात समझ में। देखिए, तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे काम करता है बात समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर इसकी बात करता हूँ बेटा, यहाँ अगर √a² माइनस x² की बात करोगे, √a² माइनस x², जब कभी भी आपको इस टाइप का इक्वेशन दे दिया जाए तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड जब लगता है, जो प्रतिस्थापन होता है वो x की जगह a sin थीटा या a cos थीटा होता है। क्या होता है, a sin थीटा अथवा a cos थीटा। देखिए, मैं एक रख के दिखा देता हूँ, a² माइनस a sin थीटा का होल²। इसको जब आप ओपन करेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा, a² माइनस a² sin² थीटा। बेटा a² कॉमन करिए, 1 माइनस sin² थीटा आ जाएगा।
यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप देखते हैं जो सर्व समीका फर्स्ट होती है बतलाई गई थी आपको 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ से कास स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब आप लिख दोगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा ए कॉस, समझ गए। अगर यही सब्स्टिट्यूशन होता ए कॉस थीटा तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनता, तो बाहर क्या निकल गया था, ए साइन थीटा। ओके अंडरस्टैंड। तो ये है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ बेटा, जब कभी भी इस तरीके का इक्वेशन आपको दे दिया जाए तो वहाँ पे जब सब्स्टिट्यूशन रूल लगता है तो इसका जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, यक्स की जगह बेटा रख सकते हैं ए सेक थीटा अथवा ए कॉसेक थीटा। क्या रख सकते हैं, ए सेक थीटा रख लो या ए कॉसेक थीटा रख लो। इसका जो प्रारूप बनेगा ए कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बेटा आ जाएगा ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन करोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों, देखिए यहाँ से यदि मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर पक्षांतर कर लूँ, इससे देख लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको इधर पक्षांतर करो, क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किसके होगा, कॉट स्क्वायर थीटा के। इस तरह से वर्गमूल के बाहर वैल्यू को ए कॉट थीटा प्राप्त हो जाएगी। आई बात समझ में। तो इस टाइप से कार्य करता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, बात समझ गए होंगे। जब कभी भी इंटीग्रेशन आपको इन सवालों को करना पड़े तो आप हमेशा इसी तरह के सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। ओके अंडरस्टैंड। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था पिछले वीडियो में, इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। आज मैं कराऊंगा 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन कैसे करेंगे आप। ये बेटा डायरेक्ट फार्मूले होते हैं, इनका निगमन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। समझ रहे हैं ना बात मेरी। देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है। क्वेश्चन में अगर लिख दिया जाए, मान लीजिए सिद्ध कीजिए टू प्रूव डैट इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। सिद्ध करने के लिए कभी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। देखिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैंने आपसे बताया था जब कभी भी इस तरीके क्वेश्चन आपको दे दिया तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। उसका मतलब क्या होता है, यक्स की जगह यहाँ पे क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं, बेटा यक्स की जगह हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं ए कॉसेक थीटा या ए सेक थीटा। तो माना यक्स बराबर ए सेक थीटा रखने पर जब यह रखोगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, चूंकि फलन थीटा के सापेक्ष में है, तो 1 डी एक्स बटे डी थीटा ये आ जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। समझ गए, और थीटा का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, डी एक्स बराबर आएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। समझ गए मेरी बात। अब बेटा डी एक्स की जगह इतना रख लीजिए, एक्स की जगह इतना रख लीजिए। क्वेश्चन का प्रारूप क्या बन जाएगा,
ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा बटे अंडर रूड ए सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ गए मेरी बात। अब देखिए इसका वर्ग ओपन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये आ जाएगा बेटा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा बटे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटू इतना आ जाएगा। अब ये ए स्क्वायर कॉमन कर लीजिए हर से, तो बेटा आ जाएगा इंटीग्रेशन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा बटे ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बच जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर बेटा लिखेंगे ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा बटे अंडर रूड ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर स्क्वायर रूड से बाहर आ जाएगा ये आपका। तो ये आपका बनेगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा बटे ए टेन थीटा। बेटा ए से ए कैंसिल होगा, टेन से टेन कैंसिल होगा, बचेगा आपके पास इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू डी थीटा। सेक थीटा का समाकलन बेटा होता है लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये होता है लॉग सेक एक्स का समाकलन। रख लीजिए मान। देखो मुझे वैल्यू सेक थीटा की पता है, एक्स बटे ए है पता है, टेन थीटा की तो पता नहीं। टेन को चेंज कर लीजिए सेक के पदों में, तो ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस अंडर रूड सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस सी। टेन थीटा की जगह रख सकते हैं अंडर रूड सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। रख दीजिए सेक थीटा का मान यक्स बटे ए। देखो ये है यक्स बराबर है सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान निकालोगे गुणा में है, इधर भाग में चला जाएगा तो सेक थीटा बराबर यक्स बटे ए आ जाएगा प्लस अंडर रूड यक्स बटे ए का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। ये आ जाएगा बेटा यक्स बटे ए प्लस यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस सी। वर्ग ओपन करके एलसीएम ले लिया गया, आ जाएगा लॉग यक्स बटे ए प्लस अंडर रूड यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए प्लस सी। स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो आ जाएगा एक्स प्लस अंडर रूड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए प्लस सी। समझ गए, ये आ जाएगा आपका। अब लॉग यम बटे एन लगा दीजिए, आ जाएगा लॉग यक्स प्लस अंडर रूड यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। लिख लीजिए जहाँ सी बराबर सी माइनस लॉग ए, इतना कांस्टेंट है सी के बराबर मान सकते हैं। तो ये आ गया बेटा लॉग मॉड ऑफ यक्स प्लस अंडर रूड यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से इस क्वेश्चन का प्रूवमेंट आपको प्राप्त हो जाता है। आप समझ में आ गए कैसे करते हैं। जैसे मैंने बताया था अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, सेम प्रोसेस इसका भी है, बट मानने में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। मैंने आपको सारी विधियां बता दी हैं कैसे क्या माना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला। देखो बेटा अगला क्वेश्चन अगर लिख दिया जाए टू प्रूव डैट
इंटीग्रेशन डी एक्स बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी। क्या लिख दिया जाए? साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी। क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का जब यूज करेंगे, डी एक्स बटे लिखा हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था जब इस तरह का प्रतिस्थापन होता है तो क्या मानकर चलते हैं? एक्स बराबर ए साइन थीटा मान लो या एक्स बराबर ए कॉस थीटा मान लो। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो चाहे थीटा कर लो। 1 बराबर ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा बटे डी एक्स आ जाएगा। तो बेटा डी एक्स बराबर ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो क्या आ गया? ए कॉस थीटा डी थीटा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। क्या आ गया? एक्स की जगह रखोगे साइन थीटा, वर्ग ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो आपका होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ए कॉस थीटा डी थीटा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखोगे? कॉस स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण का यूज करेंगे तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा बेटा ए कॉस थीटा डी थीटा बटे ए कॉस थीटा, कैंसिल हो जाएगा। 1 डी थीटा, 1 का थीटा के सापेक्ष समाकलन क्या होगा? थीटा प्लस सी। थीटा का मान निकाल लीजिए एक्स बटे ए साइन इनवर्स एक्स अपान ए। क्या आ जाएगा थीटा का मान? देखो तो साइन थीटा बराबर एक्स बटे ए, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बटे ए आ जाएगा। रख दीजिए तो क्या आ गया बेटा? साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये सूत्रों का निगमन है जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको अगला दे दिया जाए, कह दिया जाए कि 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लिखा है। सिद्ध करना है बेटा 1/a सेक इनवर्स एक्स अपान ए। ये सिद्ध करना है। देखिए फिर से क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, डी एक्स बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, हमने बताया था जब कभी इस तरह का इक्वेशन होता है तो वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है, एक्स की जगह आप ए सेक थीटा ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? तो लेट एक्स बराबर ए सेक थीटा, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बटे डी थीटा बराबर ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक थीटा का गुणन सेक थीटा टेन थीटा होता है। तो बेटा डी एक्स बराबर आ जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। तो ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा बटे यक्स की जगह बेटा रखना है ए सेक थीटा अंडर रूट ए सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा ए सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? इंटीग्रेशन टेन थीटा डी थीटा बटे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन
tan थीटा डी थीटा बटे ए स्क्वायर कॉमन करेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 बच जाएगा। तो बेटा ए स्क्वायर कॉमन करोगे सेक स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। तो इंटीग्रेशन tan थीटा डी थीटा बटे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। अंडर रूट के बाहर tan थीटा बटे ए tan थीटा डी थीटा। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, 1/a कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए। तो बेटा 1/a 1 डी थीटा, तो 1/a थीटा प्लस सी। थीटा का मान यहाँ से निकालोगे जब तो यक्स बटे ए सेक इनवर्स आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 1/a सेक इनवर्स यक्स अपान ए प्लस सी। इस तरीके से क्वेश्चन बेटा क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड की स्थिति में पहुंच जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बतलाए। यदि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए ताकि इसी प्रकार की अच्छी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूं। जय हिंद, वंदे मातरम।